अगर टोटल कंट्रोल घर का, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का बीवियों को दिया जाए तो वो बहुत खुश रहती हैं। इंटरफेरेंस अगर ना हो मर्दों की उसमें कि ये चीज़ यहाँ रखनी है, ये ऐसे करना है, तो बड़ा बड़ा उसको एंजॉय करती हैं। लास्ट नोट फ्रॉम एवरीबॉडी कि व्हाट डू यू थिंक इसको तब्दील कैसे किया जा सकता है? वन सेंटेंस और वन लाइनर और टू लाइनर, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? ये जो रोल टाइटलिंग हो जाती है, नेगेटिव रोल टाइटलिंग। नहीं, मेरे तो ख्याल है कि जैसे आपने कहा ना कि इट्स ऑलवेज अ बैलेंस। मतलब एक रिश्ता हमेशा एक बैलेंस के साथ चलता है, एक हार्मनी के साथ चलता है। मियाँ का एक अपना रोल है, बीवी का एक अपना रोल है, और अब तो बीवियाँ भी जॉब कर रही हैं और कई बीवियाँ तो मियाँ से ज़्यादा कमा रही हैं। तो मतलब अब रोल चेंज हो रहा है विद अ न्यू जनरेशन। तो अब ये आप कहें कि ब्रेड अर्नर इज़ अ मेल, इट्स नॉट ऑलवेज देयर। मेनी अ टाइम ब्रेड अर्नर इज़ अ वुमन, लेकिन फिर भी वो वुमन जब घर आती है तो फिर उसको वही ट्रीट किया जाता है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया। तो अच्छा, मैं जो इसका 2 सेंस है ना डॉक्टर अशर, मैं जो देना चाहूँगा, मुझे लगता है इसको मैं कंक्लूड इस तरह करता हूँ कि आप जब दूसरे इंसान को जब देखें, आप औरत को, आपकी बीवी को, तो आप उसे किसी जेंडर रोल से ना देखें, आप उसे इंसान देखें। एक इंसान की ज़रूरत है, उसकी डिमांड है, उसकी इमोशनल ज़रूरत है, फिजिकल ज़रूरत है, इस सब ज़रूरतों को पूरा करना एंड देन ऐड ऑन, क्योंकि वो आपका पार्टनर है। और अल्लाह ताला ने, जैसे हलीमा ने बताया, आपको लिबास है, तो आपके लिबास को आप हमेशा साफ रखते हैं, हमेशा उसे पर्टिकुलर रखते हैं, आप उसे हमेशा अप टू द मार्क रखते हैं, और आप चाहते हैं कि आप दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत अच्छा दिखे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप महंगा ड्रेस लेते हैं, आप साफ सुथरा पहनते हैं, आप नहा के पहनते हैं। सो जो प्रीरेक्विजिट्स आप लिबास के लिए करते हैं ना, वो आपको उस इंसान के लिए करना चाहिए जो पूरी जिंदगी आपके साथ गुजार रहा है। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव। व्हाट डू यू सी? अच्छा, मुझे लगता है कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए किसी की भी, चाहे वो आप उसको अपना कितना ही लॉयल इंसान, लड़की भी अगर समझती है, बहुत सारी लड़कियां कहती हैं मेरी अम्मी ये कहती हैं, आप छोड़ दें आपकी अम्मी क्या कहती हैं, आपने खुद फैसला करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपके और आपके मियाँ के जो भी डायनेमिक्स हैं, जो भी आपका बॉन्ड है, जो भी रिलेशनशिप है, वो आपकी अम्मी नहीं जानती ईच एंड एवरीथिंग, आप जानते हैं उसको कि वो क्या है क्या नहीं है। सेम एज मर्द, आप किसी को भी इस बात की इजाज़त ना दें कि वो आपकी बीवी की गैर मौजूदगी या मौजूदगी में उसके बारे में कोई भी कमेंट करे, क्योंकि जब वो आपके सामने उनकी तजलील हो रही होगी तो एक एक करके आपका और उनका बॉन्ड इतना वीक होता जाएगा, क्योंकि वो समझेंगी कि भाई ये इसको यहाँ बोलना चाहिए था इसको मेरे हक में, और ये नहीं बोला और ये खामोश है, इसकी बहन या माँ या बाप मेरी तजलील करे, तो वो दूरी इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि कभी ख़त्म नहीं होगी। डॉक्टर अशर, सबसे पहला सवाल अब एस्थेटिक और डर्मेटोलॉजी की तरफ आते, पीआरपी का पूछूंगा। डॉक्टर अशर, छोटा मुख्तसर सवाल, मुझे बताएं, क्या पीआरपी एक्सोसोम की वजह से ऑब्सोलीट हो चुकी है? क्या पीआरपी का अब कोई असर नहीं रहा? क्योंकि अब लोगों को अवेयरनेस डॉक्टर अशर की वजह से भी आ गई, रिकॉर्ड्स की वजह से भी आ गई है कि उससे नया बाल नहीं आता। आपका जो अंदर फॉलिकल होता है, अब तो हम भी सीख गए कि वो वाला जो है वो अगर रीजनरेट हो सकता है, लेकिन नॉट न्यू फॉलिकल। क्या फ़र्क पीआरपी और एक्सोसोम में, और क्या पीआरपी ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब उसका काम कोई नहीं रहा? नहीं, ऑब्सोलीट नहीं हुई, क्योंकि पीआरपी एक ऑटोलोगस चीज़ है, आपके अपने ब्लड से बनती है। तो हमेशा पीआरपी विल बी प्रेफर्ड इन ऑल दोज पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिकल इलनेस, कि जिसकी वजह से वो कोई एक्सटर्नल चीज़ अपने स्किन पे नहीं लगा सकते। तो पीआरपी टेम्परेरी उनका हेयर लॉस हो, उनको भी पीआरपी रिकमेंडेड नहीं, पीआरपी का इफेक्ट है। ये तो नहीं कि हमने इतने साल पीआरपी यूज़ की तो वो इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इनोवेशन आती हैं, आप एक अच्छी चीज़ पे आ जाते हैं, तो वो चीज़ हमेशा आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को रिप्लेस कर लेती है जो कम इफेक्टिव हो। एक्सोसोम्स की लिमिटेशन क्या है इस वक्त कि इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। मतलब पीआरपी जनरली क्लिनिक्स में 10 to 15,000 में होती है, तो एक्सोसोम्स की जो प्राइस है वो 50 से शुरू होती है। अब एक्सोसोम को करते हुए पाकिस्तान में हमें कम से कम 2-3 साल हो गए, एंड हमने उसके रिजल्ट्स भी देख लिए हैं। इट इज़ डेफिनेटली मोर इफेक्टिव देन पीआरपी। और दूसरा है कि जितना फ्रीक्वेंटली पीआरपी को रिपीट करना पड़ता है, हर मंथ करना है, उसको हम 3 से 4 महीने के स्पेस के साथ कर सकते हैं। बल्कि ऐसे एक्सोसोम्स हैं जिनको हम लाइव एक्सोसोम्स कहते हैं, जो स्टेम सेल्स जैसे होते हैं, जिसमें आपको एक साल के बाद आपको एक थेरेपी करनी